Full News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बेंच फिर टूट गया, चीफ जस्टिस की वजाहत। फैसला मानने से इनकार। पेट्रोल कितने रुपए लीटर? और नाम का बचत बाजार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज पर आपको बताएंगे कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत के पास इंतखाबात कराने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस यही बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस को लाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच थे, आइंदा हफ्ते लाहौर में भी बेंच है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं है। मामला 20 अरब का नहीं, पूरी मईशत का है। मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इस पर जवाब दी, हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है? 20 अरब खर्च होते हैं तो खसारा कितने फीसद बढ़ेगा? इलेक्शन अखराजात शायद खसारे के 1% से भी कम है। 1500 अरब खसारे में 20 अरब से कितना इजाफा होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि इनके पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब देख रहा है। कमीशन कहता है कि फंड्स मिल जाएं तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करा सकते हैं। केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलहदा हो गए। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि हुक्मनामा अदालत में नहीं लिखवाया गया, ना ही इनसे मुशावरत की गई। उन्होंने मजीद कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच में बैठने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा घर पर मौसूल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद कर दी है। सर्कल में लिखा गया है कि जस्टिस फाइज ईसा ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। इस अंदाज से बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अदलिया पर तनकीद करने वालों को चीफ जस्टिस का जवाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक समाअत के दौरान कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकारीर कर रहे हैं। हुकूमत का अदलिया के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा। चीफ जस्टिस का सबर भी जवाब दे गया। समाअत के दौरान कहा, जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामले को भी देखेंगे। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया। मुआजिजा हुआ कि जजेस वापस दफातर आ गए। 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। आइन और जमहूरियत जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, वो भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं। कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस
जस्टिस फायज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फायज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मामलात में अब भी है। चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इन रिमार्क्स को उनकी रूह के मुताबिक रिपोर्ट किया जाए। आज जब पार्लियामेंट जाए तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदोबंद की सौबतें काटी हैं, जिन्हें गद्दार जाहिर किया गया। वो पार्लियामेंट में खिताब करते हैं, वो काबिल एहतराम हैं क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। नवाज शरीफ की अदलिया से महाजराई की माजी की रविश पर करार। सुप्रीम कोर्ट से मर्जी का फैसला न होने पर मानने से इनकार कर दिया। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग के कायद ने कहा हमें फुल कोर्ट पर एतमाद होगा। 3 रुकनी बेंच क्यों केस सुन रहा है? 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये कंसेंसस है इसके ऊपर कि फुल कोर्ट बनाई जाए। क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। इस पे सुओ मोटो नहीं बनता कि भाई नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया था। इन चीज़ों का सुओ मोटो ले रहे हैं और जो है ना वो अपनी मर्जी से मामलात को आगे चलाया जा रहा है और मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं इस कौम पे। ऐसा कभी नहीं कोई काम हमने होने देना, ना करना है, ना होने देना है। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सजा देनी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान को अनारकी की जानिब धकेल दिया गया। नवाज शरीफ ने धमकी दी कि फैसला खिलाफ आया तो $500 का हो जाएगा। मफरूर लंदन में बैठकर कहता है कि फुल कोर्ट बनाए। वजीर खजाना इसहाक डार धमकी देने वाले नवाज शरीफ का समधी है। एक मफरूर शख्स किस हैसियत में बाहर बैठकर धमकियां दे रहा है? पाकिस्तान में फूड राइट्स का यानी खुराक के हसूल के लिए जो हंगामे हैं उनकी इब्तदा हो चुकी है। ये जो 20 लोग राशन की कतार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है पाकिस्तान का। हम एक ऐसे बहरान के दहाने पे हैं जहाँ पे एक भी गलत कदम हमें बिल्कुल एक खाना जंगी में मुब्तला कर सकता है। हुकूमत का हाल ये है कि आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गई, $65 के ऊपर आ गई हैं और ₹1 भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं। जो कोर कमेटी है उसने इस बात के ऊपर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है कि गुज़श्ता सिर्फ 10 दिनों में 20 लोग राशन की लाइनों में राशन लेते हुए जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। अदालत ने फैसला देना है और वो फैसले पर अमल कराना जानती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क पर रहम खाएं, बैठकर मामला तय करें। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। इसकी कानूनी हैसियत क्या है ये देखना होगा। हुकूमत को इलेक्शन कराना है। माजूरी या माजरत से आईनी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। हाई कोर्ट तो मौजूद है ना, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस जवाद हसन का कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। वो तो बाइंडिंग है ना। खुद इलेक्शन कमीशन वगैरह ने वापस ले ली, उसकी पैरवी नहीं की। तो हाई कोर्ट का फैसला तो फाइनल हो गया। तो वो फैसला तो कहता है 90 डे में होना चाहिए। इनके मानना इज नॉट रेलिवेंट। कोर्ट ने अपना फैसला देना है, कोर्ट फिर अपना फैसला मनवाना भी जानती है। और लॉयल्टी टू द स्टेट सब लिखा हुआ है और 190 जिस पे आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की एड में एड करने के, यानी उसके हुक्म को मानने के लिए। आप एक आईनी इदारे की बात नहीं मानेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार, स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंद है 90 दिन के अंदर। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, वरना तो आप 8 अक्टूबर को नहीं, आप 8 अक्टूबर 2025 तक ले जाएं। फिर कौन है रोकने वाला कि इलेक्शन नहीं होगा?
रियासत के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ में रहकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मीरपुर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अदालती बेंचेस में शामिल जजेस की सिक्योरिटी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तरक्की और इस्तेकाम के लिए खून दिया है। हम इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। रियासत का अपनी इज्जत और वकार है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम ना भूले हैं कि जी कोई बेहतर का फतवा दें, ना किसी की खुशनुदी के लिए ऐसा करें। रियासत के लिए मैंने कहा था यरगमान है। अब बुनियादी तौर पे देखेंगे कि रियासत अपने सियासी तरीक़ेकार क्या बनाती है, कैसे चलती है, स्टेबिलिटी कैसे आती है, मकबूजा कश्मीर वालों के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं बैठे हुए, चप्पे चप्पे पे हमारे आबा इजाज का फोन है। मैंने उस दिन वो कहते जी कि ये अलग ही बात करता, अलग ही बात नहीं है भाई, खून है इसके पीछे। हुकूमत फिर गरीबों का रिलीफ ही खा गई। माह सयाम में भी महंगाई के बारे में आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी और कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने पर नाराज और आलमी कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने से साफ इनकार। आलमी सतह पर तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न की। वजीर खजाना ने 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए की कमी की गई। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने पर मायूसी का इजहार किया। अवाम का तो सोचे ना कि अवाम मर रही है, ठीक है, अवाम का बुरा असर कर दिया इन्होंने। इन लोगों ने तो गरीब आवाम को तो तबाह कर दिया। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं। पेट्रोल डलवाते हैं, एक दिन में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है 1 लीटर, फिर दोबारा डलवाएंगे। जहाँ अच्छे यानी कि अगर जाल पूरे हो जाते थे, ख़त्म हो गया, वो इनकम सकत ही नहीं रही इंसान में। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज तक पेट्रोल फी लीटर कीमत 272 रुपए और डीजल फी लीटर 293 रुपए में दस्तियाब होगा। मिट्टी का तेल 10 रुपए सस्ता होकर 180 रुपए 29 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 10 रुपए कम होकर 174 रुपए 68 पैसे फी लीटर दस्तियाब होगा। IMF के आगे घुटने टेकने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए डीजल पर 5 रुपए लेवी में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 45 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी, जबकि पेट्रोल पर पहले ही 50 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। IMF की शर्त के तहत पेट्रोल और डीजल पर लेवी 50 रुपए की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 रखी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते नाप तोल के पैमाने ही फरामोश कर बैठे। अपने दौर में अवाम के लिए दूध शहद की नहरें बहाने का दावा करते करते बोले कि इनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल 65 रुपए किलो में दस्तियाब था। अवाम पर भारी भरकम बोझ लादने 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स नाफिज करने के बाद भी FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मार्च के दौरान FBR को 64 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। इस दौरान 727 अरब रुपए का हदफ के मुकाबले FBR महसूलात 663 अरब रुपए रहे और अवामाली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली खसारा 304 अरब रुपए तक पहुंच गया और जुलाई से मार्च तक FBR 5156 अरब रुपए टैक्स ही जमा कर सका। इस अरसे के लिए 5460 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का नजरसानी शुदा हदफ मुकर्रर किया गया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।